हेलो दोस्तों, मैं सुरेश्वर यादव पर्दाफाश में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है रामायण और भागवत का महाझूठ। ऐसे जितने भी पौराणिक ग्रंथ है 18 पुराण वगैरह, उसमें बहुत झूठ भरे पड़े हैं। अगर उस पर वीडियो बनाया जाए तो हज़ारों वीडियो बनेगी। मतलब पाखंड और कल्पनाएं दुनिया भर की कर दी गई हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि ये धरती लगभग 4 अरब वर्षों से बनी हुई है। तो ऐसे 4 अरब वर्ष पहले धरती आग का गोला थी। 2 अरब वर्ष पहले बर्फ़ का गोला थी और करोड़ों वर्ष पहले, मैंने 4-5 करोड़ वर्ष पहले ये धरती पर डायनासोर का राज था। और आज से 20 लाख पहले, मतलब ईसा के 20 लाख पहले मनुष्य धरती पर अस्तित्व में आया था, आ रहा था, आने लगा था। उसको हम पूर्व पाषाण काल कहते हैं। 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व को हम पूर्व पाषाण काल कहते हैं। और अगर 20 लाख हम बैक में जाते हैं तो युगों के अनुसार त्रेता युग का शुरुआत होता है। लेकिन लोगों को मानना है कि राम जी त्रेता के अंत में हुए, कृष्ण द्वापर के अंत में हुए। तो त्रेता के अंत में भी अगर राम है तो आज से लगभग 9 लाख बैक में आपको जाना पड़ेगा, राम के समय में। जबकि उस समय दुनिया का ये जितना भी देश है वर्ल्ड में, उसका कोई नामो निशान तक नहीं था। किसी भी देश का कुछ भी नामकरण नहीं था। कोई देश अस्तित्व में था ही नहीं। पूर्व पाषाण काल है, मतलब आदिवासी लोग थे, कोई लिपि भाषा नहीं थी, बिल्कुल अनपढ़ गंवार लोग, खाना बदोश जिंदगी था। जहाँ चाहते वहीं जंगलों में रहते थे, फल फ्रूट खाते थे, मांस मछली खाते थे। भाषा नाम का कोई चीज़ नहीं था। उन लोग जानवरों को भांति था। और ऐसे पोजीशन में रामायण कैसे लिखा जा सकता है? कोई सभ्यता संस्कृति नहीं। ये पहला झूठ है, फर्स्ट पॉइंट। न कोई लिपि थी, न कोई भाषा थी, न कोई सभ्यता, न संस्कृति। किसी भी देश का कोई नामो निशान नहीं था। ऐसे 10 लाख बरस पहले, 9 लाख बरस पहले। ये त्रेता युग के अंत की बात मैं कह रहा हूँ। तो उस समय रामायण कैसे लिखी गई? आज लोग देखते हैं टीवी सीरियल में कि राम राज हमको चाहिए। वैसा कोई सभ्यता संस्कृति थी ही नहीं। न उस समय कोई राम था, न उस समय कोई रामन था। दूसरी बात, जितने भी आप रामायण देखोगे, आज वर्ल्ड में पूरा 300 से ज़्यादा रामायण है, लेकिन मुख्य रूप से 30 उपलब्ध है। किसी में भी रामायण में सिंहल द्वीप या सिलोन नहीं लिखा हुआ है। जब श्रीलंका अस्तित्व में आया तो उसका प्राचीन नाम सिंहल द्वीप था, बाद में सिलोन कहा गया। और 1972 में उसका नाम हुआ श्रीलंका। लेकिन जितने भी ग्रंथ लिखा गया है रामायण, सब में श्रीलंका है। मान लिया कि लोग उसको काट के बना दिए लोगों के जानने समझने के लिए, लेकिन प्राचीन ग्रंथ अगर होता तो उसमें सिंहल द्वीप या सिलोन जरूर होता। दूसरा पॉइंट। तीसरा, अब वहाँ लंका में सब जाकर रावण को खोजते हैं। भारतीयों को कहना है कि जब मेरे पास राम है तो तुम्हारे पास रावण होना चाहिए। रावण नहीं तो राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। राम का जन्म ही हुआ है रावण के मारने के लिए। कृष्ण का जन्म ही हुआ है कंस को मारने के लिए। अगर रावण नहीं तो राम का कोई अस्तित्व नहीं, कंस नहीं तो कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं। ये धर्म की स्थापना की बात
अब भारतीय तो कल्पना करके बैठे हैं राम हुआ या नहीं हुआ। राम कृष्ण शंकर ये मैंने कहा था कि बिल्कुल काल्पनिक है। इसको ढूंढना हो तो अब हड़प्पा सभ्यता के बाद ढूंढो, क्योंकि उसके पहले कोई लिपि या प्रमाण नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब कि भारतीय ने तो पूरा कल्पना करके बैठ गए राम राज का, कृष्ण राज का, लेकिन लंका वाला थोड़ी कल्पना करके बैठे हैं। वो तो आधा लंका वाला को मालूम भी नहीं कि रावण लंका में हुआ है। तो इन लोगों को जबरदस्ती कहना कि भाई तेरे पास रावण होना ही चाहिए, मेरा राम का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, कोई मर्यादा ही नहीं रहेगा, कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। अगर नहीं है तो मेरे जैसा तो भी कल्पना कर लो। अभी कोई बात मानने की है। अब आनंद रामायण में रावण को साउथ इंडिया का राजा बताया गया और उसमें उसने कौशल्या का अपहरण कर लिया। जैसे ब्रह्मा से पता चला रावण को कि आपको मारने वाला जो है वो कौशल्या के पेट से पैदा होगा, तो रावण ने कौशल्या का अपहरण कर लिया उसको, लेकिन किसी कारण वो छूट गई। ये लंबी कहानी है, उसमें हमको नहीं जाना है। जैसे देवकी का हुआ था, कंस को पता चला कि देवकी के पेट से पैदा होगा तेरे को मारेगा, तो देवकी को किडनैप किया, उसको बंदी बना लिया कंस ने। बस उसी तरह से कौशल्या के साथ हुआ और रावण ने कौशल्या का अपहरण किया। और रावण को साउथ का राजा बताया जाता है, साउथ इंडिया का। माने जितने आप रामायण पढ़ोगे सब में कुछ न कुछ डिफरेंस मिलेगा आपको। तो दूसरी झूठ ये है कि रावण वहाँ है ही नहीं, ये सब रावण का खोज रहे हैं। इंडिया वाला तो ये कल्पना कर लिया, लेकिन लंका वाला का थोड़ी मालूम है कि वहाँ राम है, तो हमको यहाँ रावण को कल्पना करना है। शायद बाद में उसको कुछ पूर्व प्रमाण लोग दे दिया। तीसरा झूठ कि प्राचीन नाम लंका को है ही नहीं, वो प्राचीन नाम उसका सिंहल द्वीप था और सिलोन था, जबकि सभी रामायण में लंका लिखा हुआ है। ये तीसरा झूठ। दूसरी बात, आप भागवत पढ़ोगे तो भागवत में दिया हुआ है कि विभीषण और आपका जामवंत को आप सुने होंगे नाम, राम का सेना था। लेकिन जामवंत से कृष्ण कब लड़ाई की है? द्वापर युग में। दोनों का डिफरेंस कितना है? द्वापर का, त्रेता का अंत, द्वापर का अंत, दोनों का डिफरेंस 8,64,000 बरस का है। अब विचार करो आप कि जामवंत 8 लाख बरस तक जीवित है। अब लोगों का अलग कहानी इसको बना के बैठे हैं कि तो सृष्टि के पहले से जामवंत है। मध्य और कैटव दो राक्षस पैदा हुए, वो अत्याचार कर रहे थे, ब्रह्मा जी के गुस्सा या पसीना निकल गया और उसे जामवंत पैदा हो गया। और जामवंत अमर है, सभी युग में रहने वाला है। मानो ऐसी बेवहियात सब कहानी बनाते, आप सोच नहीं सकते। जो कृष्ण से जामवंत के साथ झगड़ा हुआ था, बाद में जामवंती उसका पुत्री से कृष्ण को शादी हो गया, ये भागवत में है। दूसरी है विभीषण का। मानो ऐसे कथा कहानियाँ दुनिया भर के पड़े हैं बिना सिर पैर की, कोई आधार कोई प्रमाण नहीं। विभीषण त्रेता के अंत में था, कृष्ण जी द्वापर के अंत में थे। आप विचार करो, इसका भी डिफरेंस वही है, 8,64,000 बरस। और विभीषण 8 लाख बरस जीवित था। तो इसका कहानी बनाए कि विभीषण ने राम से आशीर्वाद मांगा कि हम पूरा द्वापर युग जीना चाहते हैं, और राम ने आशीर्वाद दे दिया। अरे खुद राम, कृष्ण और शंकर अपने आप को नहीं बचा पाए,
और उनका चेला चपाटी 8 लाख तो 10 लाख बरस कैसे जीवित रह सकते हैं? ये बिना सिर पैर की बात है, इस पर कभी विश्वास मत करना। मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 बरस तक जी सकता है, वो योगाभ्यासी सन्यासी हो, प्राणायाम करता हो, योगाभ्यास करता हो, ऐसा वेदों में दिया है। त्रैसम जमदग्ने कस्य पश्य त्रैसम, माने ज़्यादा संयमी हो, ब्रह्मचारी हो, योगाभ्यासी हो तो 300 बरस जी सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो ऐसे ऐसे झूठ है ये भागवत में, 18 पुराण में, रामायण में, महाभारत में, कि आप सोच नहीं सकते। ये लोगों ने पब्लिक को इतना मूर्ख बनाया है, इतना चुतिया बनाया गया है, आप सोच नहीं सकते। और अभी तक लोग बन रहे हैं, वो मान लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा वैज्ञानिक युग में भी। तो वीडियो के माध्यम से मेरे को कहना है, कम से कम अपना विचार वैज्ञानिक रखो। किसी चीज़ को जो कहता है उसे मत मान लो, उस पर सोचो, विचार करो, मनन करो कि ऐसा हो सकता है। ये सब संभव ही नहीं है। आप कहते हैं कि अश्वत्थामा अभी तक घूम रहा है, कोई कहते हैं परशुराम जी उधर जीवित है, जाम्बन जीवित है, उधर विभीषण जीवित है। ये सब बिना सिर पैर की बात है। मनुष्य, अब कोई ईश्वर जिसको हम ईश्वर बोल रहे हैं वो जीवित नहीं है। तो ये छोटे मोटे आदमी जिसका चेला चपाटी है वो कैसे जीवित रह सकता है? तो ये जितने भी जो कथा कहानियाँ बनाया गया है सारे पुराणों में, एकदम बेवहियात है। अब ब्रह्मा वैवर्त पुराण में मैं पढ़ा कि गंगा जब 5000 कलियुग बीत जाएगा तो गंगा गोलोक में चली जाएगी। अब 5000 से ज़्यादा बीत चुका है कलियुग का, गंगा यहीं पर आटा फेरा मार रही है, यहीं पर घूम रही है। आप खुद देख लो, कलियुग 5000 से ज़्यादा हो चुका है, तो गंगा क्यों नहीं गई गोलोक में? क्योंकि गंगा हुआ सरस्वती है, जमुना है, तुलसी है, लक्ष्मी है, ये सावित्री है, ये सब कृष्ण जी की पत्नी है। तो ये सब श्राप मिला हुआ है। तो उसमें लिखा हुआ है कि जब 5000 बरस बीत जाएगा कलियुग का तो गंगा गोलोक में चली जाएगी। अभी 5000 से ज़्यादा व्यतीत हो चुका है, गंगा यहीं पर है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में जितने भी देवी देवता ऋषि मुनि जन्म लिए हैं, कोई योनि से जन्म नहीं लिए, सब कृष्णा जी के, कोई आँख से, कोई कान से, कोई मुंह से, कोई नाक से, कोई ललाट से, कोई होठ से, कोई अंगूठा से, सब ऐसे ही पैदा हुए। माने ऐसा बिना सिर पैर की बात है, ऐसे बातों को आप मत मानो। आज के वैज्ञानिक का युग है, विज्ञान का युग है, विज्ञान पर आप तौलो, सोचो, समझो, विचार करो तो मानो। क्योंकि जो भारत के जितने भी धार्मिक ग्रंथ, खासकर जो 18 पुराण वगैरह, ऋषिकृत ग्रंथ नहीं, ये 18 पुराण ऋषिकृत ग्रंथ नहीं है, ये ब्राह्मणों, चालबाज ब्राह्मणों का लिखा हुआ है। ऋषिकृत ग्रंथों में कोई मिक्स मिलावट और पाखंड नहीं है, वो सब पढ़ने लायक है। तो ये जो 18 पुराण वगैरह है, इसमें 90% मिलावटी और पाखंड है, 10% ही सही है। और जो विदेशी जो किताबें हैं उसमें 90% सच्चाई मिलता है, 10% उसमें पाखंड है। इतना फर्क है भारतीय और अदर भारतीय ग्रंथों में। तो इस पर मैं आगे भी वीडियो बहुत बनाने वाला, आप देखते रहना। मेरा कहने का मतलब यही था कि कैसे कैसे झूठ परोसा गया है, परोसा जा रहा है, इस पर आप ध्यान दें, विचार करें। हर चीज़ को बिना सोचे समझे मत मान लो। तो मैं वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। मेरा वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाले सारे वीडियो मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।